नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम वसीर है। कल चर्चा थी कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फाइनल मुहर लग चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। लेकिन अचानक से खबरें आई कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार टाल दिया गया है। कब होगा हम बात करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर रामसागर सिंह। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था लेकिन अचानक से इनको इसको टाल दिया गया है। क्या कहाँ पे पेच फंसा हुआ है बीजेपी और जेडीयू के बीच में? नहीं, कहीं कोई पेच फंसा हुआ ही नहीं है। कल कल का जो सूचना था वो सूत्र के आधार पर गलत सूचना था। कल होना ही नहीं था और लोग चला रहे थे। ये गलत सूचना के आधार पर चलाया जा रहा था। सर, तो बयानबाजी लगातार हो रहे हैं, खरमास से पहले भी और अभी भी। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है सर? क्या गृह विभाग बीजेपी चाहती है या कुछ और है? यानी कि मंत्रिमंडल में अपनी भागीदारी ज्यादा चाहती है या 50-50 के फॉर्मूला तय है? नहीं, इसमें किसी तरह का कोई न किसी से कोई विभाग मांगने की बात है और न किसी से कोई पोस्ट मांगने की बात है। ये आपस में समन्वय बना हुआ है। समय जब आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को सूचना दे दिया जाएगा और आप लोग भी उस समारोह में शामिल होंगे। सर, बिहार में लगातार कानून व्यवस्था खराब है। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार बहुत दिनों से, जैसे कि 16 सालों से वो गृह विभाग उनके पास है, तो क्या लगता है आप बीजेपी को चाहिए कि हम गृह विभाग बीजेपी ले लें? नहीं, ये मुख्यमंत्री का ये है मामला। मुख्यमंत्री जिसको जो तय करेंगे वो विभाग उसको मिलेगा। ये मुख्यमंत्री का मामला होता है। और जिस तेजस्वी की बात आपने किया है वो अपराध की बात करते हैं। जिसके राजकाज में, उनके पिताजी के राजकाज में, उनके माताजी के राजकाज में जो अपराधियों को संरक्षण पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा और सत्ता संरक्षित अपराधी हुआ करते थे, आज के डेट में सत्ता संरक्षित अपराध नहीं हो रहा है। सत्ता का किसी को संरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर कहीं कोई घटना घट रही है तो उसका उद्भेदन भी हो रहा है। और आप दरभंगा सोना लूटकांड का ही मामला लो, समय थोड़ा लगा लेकिन उसका उद्भेदन भी हुआ और पाताल से निकाल करके अपराधियों को शिक्षों के पीछे और सोना भी बरामद हुआ और पैसा भी बरामद हुआ। इसमें भी जिस घटना को लेकर करके तेजस्वी यादव गए हैं मिलने के लिए राज्यपाल से, उस घटना के बारे में भी मैं आज कह रहा हूं कि उस घटना को भी अगर अपराधी पाताल में भी होंगे तो उनको वहां से ढूंढ कर करके सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ये आरजेडी या कांग्रेस इन लोगों का नहीं शासन है, ये सुशासन है। अपराधी कहीं भी होंगे वो सलाखों के पीछे जाएंगे। सर, आप सुशासन के नाम ले रहे हैं लेकिन अपराध कहीं हो रहा है, तो आपके नेताओं की तरफ से भी, बीजेपी के जो नेता है उनके तरफ से भी कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो इसको क्या माना जाए सर? नहीं, कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। बात जहां कोई घटना घटेगी तो उस घटना का जिक्र तो करेंगे ही नेता। उस घटना का जिक्र क्यों नहीं करेंगे? करते रहे, करना चाहिए। तभी उस घटना पर दबाव भी बनता है। सर, सदन में आप लोगों की संख्या ज्यादा है, जेडीयू की कम है, तो क्या मंत्रिमंडल में जे बराबर बराबर का फॉर्मूला होगा कि या कुछ कम होंगे? ये ऊपर के लोग बैठ करके तय कर लिए होंगे। ये हमारे और आपके बीच का मामला नहीं है। वो ऊपर में तय हो गया होगा और जब समय आएगा तो आप लोगों के सामने वो खुलासा भी हो जाएगा कि किसकी संख्या कितनी होगी, कितने मंत्रिमंडल में आएंगे, कौन आएंगे, वो सब आपको बता दिया जाएगा समय आने पर। सर, शहनवाज हुसैन जी को जो लाया गया है बिहार में, एमएलसी बनाया गया है, तो क्या उनको क्या भागीदारी दिया जाएगा इस सरकार में और कौन से पद पे बैठाया जाएगा? अब देखिए, शहनवाज जी बड़े नेता रहे हैं, केंद्र में भी कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और नीतीश जी के साथ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो दोनों वहां कैबिनेट में साथ साथ काम भी किए हैं। एक अच्छा, वो अच्छे संगठनकर्ता भी रहे हैं। संगठन में भी अच्छा दायित्व, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जाकर के प्रचार किए थे, वहां का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो हमारे यहाँ किसी कार्यकर्ता को कौन दायित्व दिया जाएगा वो नेतृत्व पर निर्भर करता है। जो दायित्व उनको मिलेगा वो दायित्व निभाएंगे, सरकार में या संगठन में जहां भी मिलेगा दायित्व। अब अभी विधान परिषद का नॉमिनेशन करने के लिए कहा गया, ये वो आकर के नॉमिनेशन किए। सर, एक आखिरी सवाल है, तो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? अब तो खरमास भी खत्म हो गया है, कई दिन हो गए हैं खरमास खत्म हुए। नहीं, वो मंत्रिमंडल का कब होगा वो नीतीश जी
अपना सुविधा के अनुसार देख करके तय करेंगे। और सर विस्तार होगा। आप नीतीश कुमार के नाम ले रहे हैं, लेकिन वो तो बार बार कह रहे हैं कि ये बीजेपी की तरफ से ये प्रपोजल नहीं आ रहा है, वो काम बीजेपी की तरफ वो गेंद डाल रहे हैं कि बीजेपी ये काम करेगी। नहीं, वो बहुत पहले बोले थे, अब नहीं बोले हैं। अभी भी बोले हैं सर? नहीं नहीं, इधर हाल के दिनों का बात नहीं कर सकते हैं कि वो कहे। जब वो कहे थे तब मैं भी सुना था, उसके बाद का बात मैं कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, जिनका कहना है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो जल्द ही होगा, और जब होगा तो बता दिया जाएगा। और उसके बाद बहुत सारे बातों पे उन्होंने अपनी बात रखी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।